नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की अभी जो वैकेंसी चल रही है उसका भी फाइनल आंसर किया गया है। अभी एक डेढ़ हफ्ते में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको डीबीपीएससी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप मेहनत करके कुछ दूर आगे गए, ठीक है, मेहनत करके आपने परीक्षा तो निकाल लिया, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही सही ना हो, डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, तब तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आज अभी हम बात करने वाले हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी एक डेढ़ हफ्ते का समय है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर अगर कुछ सुधार कराना है तो उन चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो ना रुके। ठीक है, तो देखिए, डीबीपीएसटी के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन किया उसमें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म मिला था वो आपके पास होनी चाहिए या उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और एक मूल पहचान होना चाहिए। मूल पहचान में आधार कार्ड के अलावा एक और आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें आप या तो पैन कार्ड ले सकते हैं या फिर पासपोर्ट ले सकते हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जात प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाएं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में आपके पास निवास पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और साथ ही में आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपके पास एक दो दिन में भी बन जाएगा, क्योंकि ये प्रधान के पास से आपका प्रधान आपको वेरीफाइड करके दे देता है। उसके बाद आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप एक एफिडेविट तैयार कर लीजिएगा और साथ ही में आप अपने पास में फोटो रख लीजिएगा। फोटो आप 10-20 पीस भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत ना है, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और देखिए, जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ था तो जो भी जानकारी दी गई थी वो आपके 10वीं मार्कशीट के बेस पे दी गई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर सही नहीं हो तो उसको सुधार करा लीजिए, क्योंकि अभी एक डेढ़ हफ्ते का समय है और उसमें आपका सुधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेहनत करके फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है इससे डॉक्यूमेंट्स की वजह से तो बहुत बुरा लगेगा। और साथ ही में एक चीज और मैं आपके साथ में ऐड कर दूं, अगर आपको नहीं लग रहा है कि हम सेफ है तो पिछली वीडियो में हम उसके बारे में बात किया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। या फिर आप मोटा मोटी माने तो अगर 90+ का आपका स्कोर है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप डेली थोड़ा रनिंग जरूर कीजिए, जिससे होता है ना आपकी शरीर बॉडी खुल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर सोचेंगे तुरंत हम एक दो दिन में तैयारी करके अगर हम निकाल लें तो नहीं होने वाला है, क्योंकि शरीर में फिर वो एक अलग ही पेन रहता है तो आपका फंस सकता है। ठीक है, तो आप अभी अपनी तैयारी चालू रखिए। अगर 90+ का स्कोर है, अगर 2-4 अंक अप डाउन में भी है तो तैयारी चालू रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने के बाद आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। बाकी अगर 90+ का अगर एक दो नंबर कम या ज्यादा का स्कोर है तो आप अपनी रनिंग भी साथ में रखिए। ठीक है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।